नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम था अमित और सुमित, और उनकी दो पत्नियाँ जिनका नाम था संगीता और अनीता। इन सब में प्यार बहुत ज़्यादा था और परिवार से भी ये लोग बहुत भरे पूरे लोग थे। इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस था, जिस बिजनेस को शुरू तो किया था अमित ने, जो कि बड़ा भाई था। लेकिन जब सुमित की उम्र बिजनेस संभालने की हुई तो अमित ने अपने बिजनेस में अपने भाई को साझेदार बना लिया और दोनों भाई मिलकर सारे बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से चलाया करते थे। इनका बिजनेस अब इंडिया से बढ़कर फॉरेन कंट्रीज में भी होने लगा था। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जब भी जाना होता तो अमित ही जाया करता था। दोनों भाइयों में प्यार तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन घर की सुख शांति हमेशा ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए जब दोनों भाइयों की शादी हो गई तो दोनों भाइयों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना घर अलग कर लिया था। हाँ, त्योहारों पर दोनों परिवार एक साथ मिलकर त्योहार मनाया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब दोनों पति अपने अपने काम में बिजी रहा करते थे, तब ये दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे से मिलकर साथ में घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें किया करती थी। इन दोनों के बीच में भी प्यार और लगाव बहनों सा ही था। सब कुछ इतना अच्छा था कि इनको और किसी की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं थी। सारे त्यौहार एक एक करके आते और ये सारे त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। अब कुछ ही दिनों में करवा चौथ का त्यौहार आने वाला था और अचानक से फॉरेन से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला इन लोगों को। अमित को अब फॉरेन जाना था, लेकिन बार बार उसकी पत्नी सुनीता कह रही थी, अरे यार आप चले जाएंगे, फिर मैं क्या करवा चौथ अकेले मनाऊंगी। फिर अमित ने समझाते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं अगर जाऊंगा तो मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा, और वैसे भी अभी 10 दिन बाकी हैं करवा चौथ आने को, तब तक तो मीटिंग क्लाइंट सब मैं मैनेज करके वापस आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, बस ये बता दो तुम्हारे लिए वहाँ से आते वक्त करवा चौथ के लिए क्या गिफ्ट लेते हुए आऊँ। फिर संगीता ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप मेरे लिए जो मर्जी करे वो लेके आइए, वैसे भी आपको तो पता है अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं तो वो यहीं से ले लेती हूँ। फिर अमित ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मुझे समझ में आएगा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। फिर संगीता ने वापस से कहा, देखिए मेरे लिए गिफ्ट लाइएगा तो अकेले मेरे लिए मत लाइएगा, अपने भाई और उसकी पत्नी के लिए गिफ्ट लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर अमित ने कहा, अरे ये बात तुम्हें मुझे बोलने की ज़रूरत है क्या, मैं मेरे छोटे को और उसकी पत्नी को कैसे भूल सकता हूँ। अमित इतना कहकर अपने काम के लिए निकल गया और यहाँ पर दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ मिलकर लग रहा था जैसे पूरा का पूरा मार्केट ही खरीद लेंगी। वैसे भी औरतों की शॉपिंग आपको तो पता ही होगा, शुरू होती है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और उस पर अगर त्योहार का कोई बहाना हो तब तो उस शॉपिंग की कोई सीमा ही नहीं बचती है। लगभग उन दोनों की सारी शॉपिंग हो चुकी थी और सारी शॉपिंग होने के बाद अब सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग बची हुई थी। वो दोनों कपड़े के एक बड़े से शोरूम में पहुंच गए। वहां पर दुकानदार ने तरह तरह के कपड़े दिखाए और त्योहारों में तो कपड़ों का भी नया स्टॉक आता है। उसने जो भी करवा चौथ के हिसाब से ज़्यादातर औरतें पसंद करती हैं, खूबसूरत लाल रंग के कपड़े, वो सारे कपड़े दिखाना शुरू किए। लेकिन संगीता ने कहा, नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे काले रंग की साड़ी दिखा दीजिए, मेरे पति का फेवरेट कलर है, तो मैं चाहती हूँ अगर मेरे पति आए तो वो मुझे उनके फेवरेट कलर में ही देखें।
ये बात सुनकर अनीता ने तुरंत कहा, दीदी ये थोड़ा ठीक नहीं है। करवा चौथ सुहागनों का त्योहार होता है और इसमें आप काले रंग के कपड़े क्यों पहनना चाहती हो? संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने अभी तो बताया, उनका फेवरेट कलर है ये, और वैसे भी वो मुझे हमेशा उस कलर में देखकर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इस पर अनीता ने कहा, अरे आप तो ऐसे ही इतनी खूबसूरत हैं, आपको किसी खास रंग की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको अभी भी यही बोलूँगी कि करवा चौथ है तो आप लाल रंग के ही कपड़े लो। लेकिन संगीता अपने ज़िद पर अड़ी हुई थी, उसको काले रंग के ही कपड़े चाहिए थे। दुकानदार ने काले रंग की साड़ियाँ दिखाना शुरू किया और उसे थोड़ी ही देर में एक बहुत ही खूबसूरत काले रंग की साड़ी पसंद आ गई। उसने वो साड़ी खरीद ली और उसकी देवरानी ने अपने हिसाब से बहुत ही खूबसूरत एक लाल रंग की साड़ी खरीदी। अब लगभग दोनों की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। दोनों घर के लिए निकल गए। देखते ही देखते कुछ दिनों में करवा चौथ का त्योहार भी आ गया, लेकिन अमित का काम खत्म ना होने की वजह से अमित वापस नहीं आ पाया था। लेकिन बार बार संगीता के मन में यही आ रहा था कि वो ज़रूर मुझसे मजाक कर रहे होंगे, मुझे सरप्राइज़ देना चाहते होंगे, इसलिए मुझे बता नहीं रहे कि कब आना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, वैसे भी व्रत तो करना ही है। दोनों ने मिलकर दिन भर व्रत रखा, एक साथ बैठकर जो भी पूजा पाठ वगैरह करना था सब कुछ एक साथ एक ही घर में संपन्न किया। अब बारी थी चांद के आने की और चांद को देखकर, अपने पतियों को देखकर खाना खाने की। लेकिन करवा चौथ के दिन, जैसा कि सबको पता है, उस दिन तो चांद को भी पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत ही देर से निकलता है। और आज सुबह से ही संगीता को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। उसको बहुत जल्दी थी चांद देखकर अपना व्रत खोलने की। वो बहुत बेसब्री से छत पर खड़े होकर चांद के निकलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत सारे बादल ही नज़र आ रहे थे। अब उसकी बेसब्री इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो सड़क पर नीचे घूमकर चांद को देखने लगी कि क्या पता छत से नहीं नजर आ रहा, सड़क पर जाकर देखूंगी तो नजर आ जाए। अनीता ने उसे समझाया भी कि दीदी आप क्यों इतनी बेसब्री हो रहे हो, आपको तो पता ही है ना कि अभी जो भी हो चांद निकलने में वक्त लगता ही है। वैसे भी बताया गया है कि 1 या 1.5 घंटे बाद ही चांद नजर आएगा। लेकिन संगीता कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो नीचे सड़क पर निकल गई और सड़क पर निकलकर वो काफी आगे तक आ गई। जब वो एक चौराहे पर पहुंची तो अचानक उसे ठोकर लगने की वजह से वो वहां उस चौराहे पर गिर गई। काफी देर तक अनीता घर पर संगीता का इंतजार करते रही, लेकिन वो नहीं आई। अब अनीता को काफी फिक्र हो रही थी। वो संगीता को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। अनीता चौराहे पर पहुंची तो उसने देखा संगीता वहां चौराहे पर बेहोश पड़ी हुई है। उसने तुरंत फोन करके कुछ लोगों को बुलाया और उन सबके मदद से संगीता को घर पर लाकर लेटा दिया। संगीता की ऐसी हालत देखकर अब तो अनीता के दिमाग से भी चांद देखकर व्रत खोलने का ख्याल ही निकल गया था। लेकिन चांद के निकलते ही सारे लोगों ने बताया कि चांद निकल चुका है, तो आप जाकर अपना व्रत खोल लें। अनीता को मन तो नहीं कर रहा था संगीता की वैसी हालत देखकर, लेकिन पूजा तो करनी थी। उसने अपना व्रत खोला और वो संगीता के पास जाकर बैठ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया। उन्होंने बस यही बताया कि कमज़ोरी के वजह से संगीता को चक्कर आ गए, जिसके वजह से वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में संगीता को होश आया और संगीता तुरंत चीखने चिल्लाने लगी। उसका इस तरह से चीखना चिल्लाना सुनकर सारे लोग ऊपर आ गए। तुरंत अनीता ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? फिर संगीता ने बताया उसके कमरे में कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। संगीता को शायद वहम हो रहा होगा
ये सोचकर अनीता ने कहा, दीदी अभी तक आपने आपका व्रत नहीं खोला है, आपको कमज़ोरी हो गई है, आप पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन संगीता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सबको बता रही थी कि उसके कमरे में कोने में कोई खड़ा है जो उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अनीता ने जैसे तैसे संगीता को संभालते हुए ले जाकर कुछ खिलाया, उसका व्रत खुलवाया और फिर उसने कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है दीदी, तो आज आप घर पर मत जाइए। वैसे भी भैया अभी तक आए नहीं हैं, तो आप आज यहीं पर आराम कीजिए, कल आपको ठीक लगेगा तो फिर आप घर चले जाना। संगीता भी मान गई। उसने कहा ठीक है, और फिर खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। लगभग रात के 1:30 बज रहे होंगे। अचानक फिर से पूरे घर में संगीता के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। सब लोग भागकर वापस से संगीता के कमरे में आए। उन्होंने देखा संगीता के कपड़े काफ़ी अस्त व्यस्त थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपने कमरे के एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी और खुद को साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अनीता ने तुरंत पूछा, क्या बात है दीदी, क्या हो गया? आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं और आप इतनी जोर से चीखी क्यों? फिर संगीता ने वापस से कमरे के उसी कोने की तरफ इशारा करते हुए बताना शुरू किया कि वहाँ वो जो काला सा खड़ा है ना, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। लेकिन वहाँ पर किसी को भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और अब सबको ऐसा लग रहा था कि शायद संगीता के दिमाग पर किसी चीज़ का कोई असर हो गया है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। थोड़ी देर तक अनीता वहीं पर संगीता के साथ बैठी रही और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद जब संगीता की आंख लग गई, तब अनीता उसके कमरे से उठकर अपने कमरे में वापस आई। लेकिन उसके वापस आते ही संगीता फिर से चीखने और चिल्लाने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि संगीता किस बारे में बात कर रही है और क्या हो रहा है उसके साथ। अभी इतनी रात को कोई कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। फिर से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन उनके हिसाब से संगीता के साथ कोई भी परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा, सब कुछ सामान्य है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हो सकता है इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने के वजह से कमज़ोरी इन पर ज़्यादा हावी हो गई है, जिसके वजह से इन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या फिर समझ में आ रही हैं। उस हिसाब से डॉक्टर को जो भी दवाइयाँ समझ में आईं, उन्होंने वो दवाइयाँ लिख दी और वहाँ से चले गए। संगीता की इतनी दवाइयाँ करने के बाद भी उसकी हालत में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज की रात भी संगीता की वैसी ही बीती। आज भी वो सबको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई रोज़ रात को अब उसके साथ आकर वो सारी चीज़ें कर रहा है जो कि एक पति पत्नी के बीच में होती हैं। ये बात बिल्कुल मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उस घर में उसके देवर के अलावा कोई और मर्द नहीं था। और वैसे भी संगीता अपने देवर के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो तो किसी अजीब से काले भयानक से आकृति के बारे में बताया करती थी, जो कि हर वक्त उसके कमरे में ही रहा करता था। कभी एक कोने में, कभी बाथरूम में, कभी बालकनी में, लेकिन हर वक्त वो संगीता के कमरे में ही होता था। संगीता की ऐसी हालत देखकर किसी ने भी संगीता को उसके घर पर अकेले नहीं जाने दिया और 2 दिनों में ही उसके पति को इन्फॉर्म करके बुला लिया गया। पति से भी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके हिसाब से जो भी डॉक्टर चेंज करके दवाइयाँ बदलवानी थी, उन सब ने वो सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन संगीता की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं आ रहा था।
2-3 दिनों बाद ही संगीता की हालत अब ऐसी होती जा रही थी जैसे वो महीनों से बीमार है। वो अब अपने कमरे से हर वक्त भागकर बाहर निकलकर जाना चाहती थी। कई बार तो ऐसा होता था आधी रात को सब उसे उसी चौराहे से पकड़कर लाया करते थे। किसी को भी उसकी ऐसी हरकतों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अनीता के घर में एक बूढ़ी काकी काम करने के लिए आया करती थी। वो कई दिनों से संगीता की ऐसी हालत देख रही थी और उसकी ऐसी हालत देखते देखते वो बताना तो बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। अब जबकि संगीता की हालत बद से बदतर होती जा रही थी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने अनीता से कुछ कहने का ठान लिया और वो अनीता के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा, बिटिया मैं एक बात बताऊं क्या तुमको? अनीता ने कहा, जी अम्मा जी बताइए ना, क्या बात है? अनीता के अंदर भी संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। वो अपने घर के सारे मदद करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत से बुलाया करती थी। उनके उम्र के हिसाब से वो सबको जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार किया करती थी। इस वजह से सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। उन अम्मा जी ने बताना शुरू किया कि बेटा ये जो तुम्हारी जेठानी की हालत है ये मुझे कोई आम चीज़ नहीं समझ में आ रही। ये तो मुझे लगता है उसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। ये बात सुनते ही अनीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन अम्मा जी ने जो जो तर्क दिए वो सारे तर्क कहीं ना कहीं तो सही बैठ रहे थे। इसलिए अनीता के भी मन में ये बात आने लगी और अनीता ने कहा कि अम्मा जी अगर सच में ऐसा है तो इस चीज़ का उपाय क्या हो सकता है और कैसे इस चीज़ का उपाय करेंगे? फिर अम्मा जी ने बताया, बिटिया तू इसके लिए चिंता मत कर। अगर सच में तुझे ऐसा लगता है कि तुझे ऐसे उपाय कराने हैं तो हमारे जानने में एक बहुत जानकार पंडित हैं, उनके पास हम इसे ले जा सकते हैं। अनीता ने तुरंत कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा कर लेंगे और इस बात का पता आप प्लीज़ किसी और को ना चलने दें, क्योंकि मेरे पति और मेरे जेठ जी इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते। अगर उनको ये बातें पता चल जाएंगी तो वो किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे हम लोगों को वहाँ पर। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, तू इस बात की बिल्कुल चिंता मत कर बिटिया, तू जैसा बोलेगी हम वैसा ही कर लेंगे। और फिर तीनों वहाँ पंडित जी के पास पहुँच गए। जब वो पंडित जी के पास पहुँचे तो पंडित जी मंदिर में पूजा आरती कर रहे थे। वो दुर्गा माँ का बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर तक उस समय उस हालत में संगीता को लेकर जाना काफ़ी मुश्किल पड़ता। ये बात वो बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी, क्योंकि इन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ तो उन्हें भी थी। इसलिए उन्होंने घर से निकलने से पहले ही पता नहीं संगीता के खाने में कुछ मिलाकर उसे खिला दिया था और उसके हाथ में एक धागा बांध दिया था, जिसके वजह से परेशानियां तो हुई, लेकिन जैसे तैसे वो संगीता को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और संगीता वहाँ एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गई। पंडित जी ने जैसे ही संगीता के तरफ नज़र उठाकर देखा, उनको समझते देर ना लगी कि इसके ऊपर किस तरह का और कौन सा साया है। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी की हालत बहुत ख़राब है और अब इसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ये बात सुनते ही अनीता ने तुरंत पूछा, लेकिन हुआ क्या है दीदी को? ये तो बिल्कुल ठीक ही थी, अचानक इनको क्या हो गया? पंडित जी ने कहा, ये सारी बातें तो थोड़ी बहुत क्रियाविधि के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन जो भी साया इसके साथ है वो अब इसको लेकर जाना चाहता है अपनी दुनिया में। ये बात सुनकर अनीता काफ़ी घबरा गई और पंडित जी ने
कहा कि उन्हें कुछ पूजा और हवन करना पड़ेगा। फिर अनीता ने कहा, पंडित जी आपको जो भी ठीक लगता है आप कीजिए, बस मेरी दीदी को पहले की तरह नॉर्मल बना दीजिए। आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप बताइए। पंडित जी ने कहा, बेटा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पर तुम खड़ी हो ये माता रानी का दरबार है, ये सबको सब कुछ देती हैं, तो हमें कोई क्या देगा, हमको भी यही सब कुछ देती हैं। तुम इन सारे बातों की चिंता बिल्कुल मत करो। और फिर इतना कहकर पंडित जी ने सारे क्रियाविधि की तैयारियां शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में पंडित जी के सामने संगीता को लाकर बिठाने के लिए कहा। संगीता को लाकर बिठा दिया गया। पंडित जी ने थोड़ी देर तक संगीता के सर पर हाथ रखकर मंत्रों का उच्चारण किया और उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद संगीता के ही माध्यम से कोई जवाब देने लगा, जिसने ये बताया कि संगीता उस दिन करवा चौथ वाले दिन काली साड़ी में थी और जब वो चौराहे पर गई थी वहाँ पर किसी का उतारा करके किसी ने रखा था, जिस पर गलती से संगीता का पैर पड़ गया था। क्योंकि वो बार बार आसमान की तरफ देखकर चल रही थी, उसका ध्यान जमीन पर बिल्कुल नहीं था, या शायद होता भी तो संगीता इन बातों में मानती नहीं थी। इसलिए संगीता ने जैसे ही उस उतारे पर अपना पैर रखा, वो जो शक्ति थी उसे तुरंत किसी के शरीर से उतारा गया था और उसे कोई दूसरा स्थान चाहिए था। और तो और संगीता ने उस वक्त करवा चौथ के लिए अपने मन में जो जो चीज़ें सोची थी, उस आत्मा को ऐसा लगा जैसे कि वो उसका पति है और वो अपने पति के रूप में उसको स्वीकार रही है। इसलिए वो आत्मा संगीता के पीछे तो पड़ी ही, लेकिन उसने सारी चीज़ें संगीता के साथ पति वाली करनी शुरू कर दी थी और अब उसको चाहिए था कि वो संगीता को अपनी दुनिया में अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर चला जाए। ये सारी बातें जैसे ही अनीता और वो बूढ़ी अम्मा ने सुनी, उनके होश उड़ चुके थे। अब पंडित जी को भी सारी चीज़ें पता थी, इसलिए उनको पता था कि इस चीज़ की विधि कैसे क्या करनी है। उन्होंने तुरंत एक हवन शुरू किया और उस हवन में संगीता के हाथों से आहुतियां डलवाईं। 108 आहुति पूर्ण होते ही संगीता वहीं हवन कुंड के बगल में बेहोश होकर गिर गई और पंडित जी ने हवन संपूर्ण किया। उसके बाद वो वहां से उठे। उन्होंने माता के पास से सिंदूर लेकर संगीता के सर पर लगा दिया और अनीता को कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है और आज के बाद से इसके ऊपर ऐसी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बस इसे कहना हमेशा दुर्गा चालीसा का पाठ करे। और अनीता संगीता को लेकर घर वापस आ गई। सारे लोग वहाँ पर संगीता को ढूंढ रहे थे कि ऐसी हालत में संगीता कहाँ जा सकती है। अनीता ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसने यही कहा कि वो डॉक्टर के पास लेकर गई थी। कुछ ही घंटों में संगीता को होश आ गया। जब संगीता को होश आया तो उसने अपने पति को बताया कि आज उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, उसे काफ़ी शांति लग रही है और उसे अपने आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पर अनीता और उसका पति भी खड़े थे। अनीता को तो सारी बातें समझ में आ रही थी कि ये सब माता रानी का ही चमत्कार है, लेकिन ये बात किसी और को समझ में नहीं आई। और फिर अनीता ने ये सारी बातें संगीता को बाद में समझाई। संगीता भी ये सारी बातें आसानी से समझ गई, क्योंकि संगीता ने जिन चीज़ों को देखा था और महसूस किया था, अब वो इन शक्तियों को नकार नहीं सकती थी। उसके बाद से संगीता ने ये अपना नियम बना लिया कि वो हमेशा सुबह सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर किया करती थी। उसके बाद उस पर हमेशा माता रानी की कृपा वैसे ही बनी रही और उस पर कभी कोई ऐसी संकट
नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।